जिन्ना साहब ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही किया कि फोकस किया, एक आप स्पेशल हैं, आप मुसलमान कौम हैं, तो और देखें पाकिस्तान का नाम भी ये कि पाक, तो इसका मतलब दूसरे जो है वो शायद पाक नहीं है, पाक नहीं है, तो ये एक स्पेशलिटी आ गई ना कि आप स्पेशल हैं, आप पाक हैं, जिनके लिए पाकिस्तान बनना है। ये एक बात। दूसरी बात ये कि जो अदरनेस होता है कि दूसरे कौन है, तो दूसरे हिंदू हैं, तो हिंदुओं से टारगेट करना है। तो उनकी पूरी सियासत जो थी वो इतनी एंटी ब्रिटिश नहीं थी, एंटी हिंदू ज़्यादा थी। और उस एंटी हिंदू यानी हिंदू दुश्मन सियासत को लेकर उन्होंने पूरी जो तहरीक पाकिस्तान चली, जो पाकिस्तान का मुतालबा किया, वो सारी हिंदू दुश्मनी पे थी। उन्होंने मज़हब को इस्तेमाल किया सियासत के लिए, और दूसरी बात ये कि उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, जिसके नतीजे में देखें नफ़रत जो है, यानी उनकी सियासत जो है वो जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं उनकी सियासत एक्सक्लूजनरी होती है, एक्सक्लूजन पे बेस्ड होती है ना, वो अदर लोगों को दूर करते हैं। जो पॉपुलिस्ट नहीं होते वो इंक्लूसिव होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बादशाह खान इंक्लूसिव थे कि सब को साथ लेके चलना है, अबुल कलाम आज़ाद इंक्लूसिव थे, सबको साथ लेके चलना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, या नेहरू खुद इंक्लूसिव था कि सबको साथ लेके चलना है। जिन्ना साहब की जो सियासत थी वो पूरी इस पर थी कि जी साथ लेके नहीं चलना, हमें अलग करना है। तो जब आप एक को अलग करेंगे, यानी नफ़रत एक ऐसी मुतअद्दी बीमारी है, लगने वाली छूत की बीमारी है कि अगर ये बीमारी एक दफ़ा शुरू हो जाए किसी माशरे में, तो वो अगर आप पहले हिंदुओं से नफरत करेंगे, तो फिर आप अगर मुसलमान हो गए तो फिर मुसलमान में देवबंदी बरेलवी से नफरत करेगा, बरेलवी शिया से नफरत करेगा, शिया कादियानी से नफरत करेगा, कादियानी दूसरे दीगर मुसलमानों से नफरत करेगा। तो ये फिर एक आप जिसको कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट होता है नफरत का। तो इस नफरत की सियासत को पॉपुलिस्ट जो रहनुमा होते हैं ज़्यादातर वो नफरत की सियासत को थे। देखिए ट्रंप ने क्या किया, इमिग्रेशन, जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनके खिलाफ नफरत, मैक्सिकन और वो लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाओ। तो ये जो नफरत की सियासत है ना, ये पॉपुलिज्म की बुनियाद होती है। सो इन्होंने बेसिकली इट वाज ये जो आज़ादी थी ये तो गोरों से थी, राइट, मगर इन्होंने इसको हिंदू मुसलमान का बाद में मसला बना दिया। इन्होंने जी मुस्लिम लीग की पूरी सियासत जो थी वो इतनी एंटी ब्रिटिश नहीं थी, इतनी क्या बल्कि बिल्कुल थी ही नहीं। यानी जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई और उन्होंने कांग्रेस ने वजारतों से इस्तीफ़ा दिया, और इस बात पर इस्तीफ़ा दिया कि भाई भारत को क्यों उस जंग में धकेला जा रहा है, हमें पहले आज़ादी दें, फिर हम फैसला करेंगे कि हम इस जंग में शामिल होते नहीं होते। लेकिन जिन्ना साहब का कोई ऐसा मुतालबा नहीं था, उन्होंने अंग्रेज़ों से ताउन जारी रखा और क्विट इंडिया मूवमेंट में शरीक नहीं हुए। और क्विट इंडिया मूवमेंट सारी कांग्रेस लेकर चली, उनके सारे रहनुमा जेलों में चले गए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो सारे फ़वायद हासिल करेंगे। तो ये पूरे आप इसमें वली खान की किताब है हक़ाइक़ है या हक़ाइक़ ये फैक्ट्स आर फैक्ट्स, वो किताब आप पढ़ें, वो बड़ी अच्छा काम है। उन्होंने वहाँ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में बैठ के बड़ी रिसर्च करके चीज़ें निकाली हैं, वो उस किताब से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये मतलब मुस्लिम लीग की सियासत बुनियादी तौर पे इन चीज़ों के गिर्द घूम रही थी। तो कादिया साहब ने, ये सवाल मेरा मोस्टली उन्हीं गेस्ट से होता है जो तारीख़ पे उनका होता है, तो ना एक दिन जेल काटी, ना कभी किताब लिखी उन्होंने। तो ये अगर मिसाल के तौर पे आप किसी ताकत के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत एक ज़ोर तो आता है वो सामने की तरफ से कि यार आप, लेकिन जिन्ना साहब के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं आया पाकिस्तान बनाते भाई। वो देखें ना, ये एक तसलसल होता है ना पॉपुलिस्ट लीडर। देखें पॉपुलिस्ट लीडर जिन्नास, उसके बाद अगला पॉपुलिस्ट लीडर आपका भुट्टो, ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन, अच्छा, इमरान खान, अच्छा, ठीक है ना। ये चार बड़े पॉपुलिस्ट लीडर। हम वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान था, वो भी पॉपुलिस्ट लीडर था, उसने भी यानी एक्सक्लूजन की सियासत की, उसने भी टारगेट किया पंजाबी, साला पंजाबी, वो फिर पंजाबियों को टारगेट करने लगा था ना बांग्लादेश पर आने के लिए। तो वो भी पॉपुलिस्ट लीडर था और उसकी सियासत भी एक्सक्लूजनरी शुरू में नहीं थी, लेकिन वो ग्रेजुअली वो भी एक्सक्लूजन पे बेस उसने किया और पंजाबियों को टारगेट करता था, जो कि गलत था। ज़ाहिर शिकायत हो सकती हैं आपको, लेकिन जिस तरह से उसने सियासत की उसमें सीरियस इश्यूज थे। खैर हम मगरबी पाकिस्तान की इस वक्त बात कर रहे हैं। तो देखें ये चारों में से कोई कम अज़ कम शुरू में जेल नहीं गया। भुट्टो साहब आखिर में जेल गए और फांसी चढ़ गए जब उन्होंने सियासत तब्दील की अपनी, लेकिन शुरू में वो बिल्कुल प्योरली पॉपुलिस्ट लीडर थे। तो जिन्ना साहब कभी जेल नहीं गए। भुट्टो जेल गए तो वो इख्तियार में आने के बाद वो एक झूठा उन पर मुकदमा बना, उसमें गए, लेकिन उससे पहले उनकी कोई ऐसी जमहूरी जद्दोजहद नहीं है जो बेनज़ीर की थी। अच्छा, इसीलिए मैं बेनज़ीर को ज़्यादा बड़ी लीडर समझता हूँ और बेनज़ीर को मैं पॉपुलिस्ट लीडर नहीं मानता। बेनज़ीर के वालिद भुट्टो जो थे वो पॉपुलिस्ट लीडर थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त के जो इश्यूज़ थे उनको इस्तेमाल किया। मुजीबुर रहमान, खैर तो अल्ताफ़ हुसैन को देख लें। अल्ताफ़ हुसैन भी
एक पॉपुलिस्ट लीडर है, उसी ने भी महाजिर इशू को कैश कराया और लोगों को कहा कि जी महाजिर बड़े स्पेशलिस्ट हैं, आप ये गंगा जमनी तहजीब और लखनऊ के, आपकी तो ज़बान ऐसी है, आप तो एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं ना, एहसास बर्तरी, उसने वहाँ के उर्दू स्पीकिंग, मैं खुद आई विटनेस हूँ, मैं खुद जो है वो मेरे पेरेंट्स माइग्रेट करके आए, लेकिन हम उसकी सियासत के हमेशा मुखालिफ रहे कि उसने जो लोगों में ये, उसने भी नफ़रतें है ना, सिंधियों से नफ़रत, पंजाबियों से नफ़रत, फिर बाद में सब ये नफ़रतें फैला के बिल्कुल जिन्ना साहब की तरह ये सारी नफ़रतें फैलाई। 11 अगस्त को तकरीर कर रहे हैं कि जी अब ना कोई हिंदू रहेगा, ना ये रहेगा, ना वो रहेगा। भाई सारी सियासत आपने उस पर चलाई और आखिर में तो इसका भी यही था, अल्ताफ़ हुसैन का, कि सारी महाजिर कौमी मूवमेंट बनाई, सबसे नफ़रतें सिखाई, सिंधियों से, पठानों से, पंजाबियों से, और एंड में आके कह रहा है नहीं अब तो हम जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हम चाहते हैं कि सब साथ में आ जाए, सब साथ में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ इनकी कॉमन होती है। और इमरान खान का भी यही है कि जब तक ये इख्तिदार में आया, अब जेल में है, लेकिन जब इख्तिदार में आया तो उस वक्त ये सबके ख़िलाफ़ था, हर एक से नफ़रत, जरदारी ख़ानदान से नफ़रत, फजलुर रहमान से नफ़रत, नवाज शरीफ से नफ़रत, तो मानता ही नहीं था ना वो बंदा, किसी को भी नहीं मानता था। यानी ये लोग अपने आप को नाउजुबिल्लाह पता नहीं क्या समझते हैं कि आए थे जैसे बिल्कुल प्रिंस बन के आया, किंग बन के आया। हाँ, तो सुपरमैन बनते ना, अल्ताफ़ हुसैन भी सुपरमैन बन के आया, भुट्टो साहब भी एक सुपरमैन की शक्ल में आए, नया पाकिस्तान, भुट्टो साहब ने भी नया पाकिस्तान का नारा लगाया था, इमरान खान ने भी नए पाकिस्तान का नारा लगाया। तो ये हरकतें ये करते हैं सारे, और इसका नुकसान